हमारे सभी महादेव भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, महादेव के जो भक्त होते हैं उनके साथ चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि जो महादेव के परम भक्त होते हैं, महादेव को बहुत मानते हैं, महादेव हर कदम उनकी रक्षा करते हैं, उनके साथ चलते हैं। ऐसे में मित्रों, महादेव के भक्तों के जीवन में कभी भी कोई भी मुसीबत, कोई भी बाधा आती है तो किसी न किसी रूप में महादेव उनके प्राणों की रक्षा करने आ ही जाते हैं। आज दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही सच्ची चमत्कारी घटना के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी भी एक महादेव भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जाकर हर हर महादेव लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, आज की यह चमत्कारी घटना हमें लिखकर भेजते हैं सुनील जी पाटीदार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सुनील जी पाटीदार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले व्यक्ति होते हैं। सुनील जी हमें बताते हैं कि प्रतिवर्ष हर वर्ष हमारे गांव में कुश्ती का यानी दंगल का आयोजन होता है। ऐसे में हमारे गांव में पहलवानी का लोगों को बहुत शौक है, तो जितने भी पहलवान होते हैं वह सभी उस दंगल के आयोजन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में मुझे भी बचपन से पहलवानी का बहुत शौक है और मैं बचपन से ही महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। हमारे गांव में एक महादेव का छोटा सा मंदिर है, मैं प्रतिदिन उस मंदिर पे जाता हूँ। उसी के पश्चात अखाड़े में आयोजन की तैयारियों के लिए चले जाता हूँ। सुनील जी हमें बताते हैं कि गांव में हर वर्ष बहुत से पहलवान उस आयोजन में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में इस वर्ष मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं उस आयोजन का हिस्सा जरूर बनूं, तो मैंने भी अपना नाम उस आयोजन में लिखवा दिया। आयोजन का दिन आ जाता है। आयोजन बहुत ही धूम धड़ाके से, बहुत ही शोर शराबे से प्रारंभ हो जाता है। गांव के सभी लोग आयोजन देखने आए हुए होते हैं और मैं सभी राउंड जीत चुका था। अब बस फाइनल राउंड बाकी था। ऐसे में मेरे सामने एक बहुत अच्छा हट्टा कट्टा पहलवान खड़ा था। ऐसे में बस फाइनल राउंड का ही सभी को अब इंतजार था। ऐसे में हमें पता चलता है कि पास के खेतों में ही दो बैल यानी कि दो आवारा सांडों में बहुत ज़्यादा जमकर लड़ाई हो जाती है और अचानक से ही देखते देखते उन दोनों की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में वहाँ पर दंगल देखने आई जितनी भी भीड़ होती है सभी का ध्यान भटक जाता है और सभी इधर उधर दौड़ लगाने लगते हैं, क्योंकि वह दो आवारा बैल लड़ते लड़ते भीड़ की तरफ बढ़ने लगे थे। ऐसे में कुछ लोग उन पर पानी छिड़कते हैं, कुछ उन्हें पत्थर से मारकर दूर करने की कोशिश करते हैं, परंतु वह दोनों बैल इतने खतरनाक लड़ते हैं कि वह एक दूसरों से दूर नहीं हो पाते। ऐसे में भीड़ में एक व्यक्ति अचानक से नीचे पड़ा एक कपड़ा उठाकर एक सांड के मुंह पर फेंक देता है। ऐसे में उस सांड के मुंह पर पूरी तरीके से वह कपड़ा ढक जाता है, जिससे कि उसे आगे आने वाली कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती है और अचानक से ही फिर वह सांड मचल जाता है और इधर उधर जिधर भी चाहे उधर दौड़ लगाने लगता है। अब इसी भीड़ में उस अवारे सांड को देखकर बहुत ज्यादा भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और फिर वह बैल भी बहुत तेजी से इधर उधर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसके सामने अब क्या आने वाला है। उसकी आंखें, उसका पूरा मुंह पूरी तरीके से उस कपड़े से ढक जाता है। फिर वह बैल यानी वह आवारा सांड इधर उधर भागने लगता है और रास्ते में आने वाली सभी वस्तुओं को बहुत बुरी चोट पहुंचा देता है। ऐसे में मैं देखता हूं कि वह सांड भागते भागते मेरी ओर आने लगता है। मैं दंगल के उसी मैदान में खड़ा था जहां पर फाइनल राउंड होने वाला है। अब यह नज़ारा देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, बहुत ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि दंगल में बहुत मिट्टी थी और बहुत धूल उड़ चुकी थी। ऐसे में उस धूल के बीच में से वह पागल सांड दौड़ता हुआ मेरी ओर आ रहा था। इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में मैं भी नहीं समझ पाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए, अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगता हूँ, परंतु भागते भागते अचानक ना जाने कहां से मेरे पाँव के बीच में एक पत्थर आ जाता है और फिर मेरा पैर स्लिप मार जाता है और इसी बड़ी भीड़ में मैं उस सांड के सामने गिर जाता हूँ। वह सांड बहुत तेजी से भागता हुआ, दौड़ता हुआ
मेरी ओर आने लगता है। अचानक मैं बहुत डर जाता हूँ, घबरा जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब मेरा बचना यहाँ पर नामुमकिन हो सकता है। और उसके बाद फिर मैं महादेव को याद करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैं महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। और जब भी मुझ पर कोई ऐसी आपत्ति आती है, कोई ऐसी मुसीबत आती है, तो मैं सबसे पहले महादेव को ही याद करता हूँ। और जब मैं महादेव को याद कर रहा था तो मैं देखता हूँ कि बहुत धूल हो रही थी, और ऐसी भीड़ भाड़ के इलाके में न जाने कहाँ से अचानक से एक व्यक्ति आता है और उस सांड के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों ही हाथ दिखाकर उसे रोक देता है। उस सांड को कुछ भी दिखाई नहीं देता, परंतु फिर भी ना जाने क्यों उस व्यक्ति के सामने आकर वह रुक जाता है। उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाता है, कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं, परंतु मैं वहीं पर गिरा हुआ था और यह नज़ारा मैं अपनी आंखों से देख रहा था। ऐसे में वह व्यक्ति बहुत आराम से उस सांड की आंखों पर से वह कपड़ा, वह पट्टी हटा देता है और उसके सर पर बहुत प्यार से हाथ फेरता है, जिसके बाद वह सांड का सभी गुस्सा शांत हो जाता है और वह खुशी खुशी पुनः खेतों की ओर लौट जाता है। ऐसे में यह नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी रह जाती है। जब मैं खड़ा होता हूँ तो सब धूल साफ हो जाती है। फिर मैं उस व्यक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश करता हूँ, परंतु वह व्यक्ति मुझे वहां दिखाई नहीं देता है। ऐसे में सभी गांव वाले कहते हैं कि आज तो तुम्हारी जान महादेव ने ही बचाई है, क्योंकि जिस जगह तुम गिरे थे वह सांड तुम्हारे सामने ही था, और वह अगर तुम्हें टक्कर मारता तो तुम्हारा बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। ऐसे में मैं समझ जाता हूँ कि महादेव मेरे प्राणों की रक्षा करने जरूर आए थे। सुनील जी हमें बताते हैं कि उसी के बाद फाइनल राउंड शुरू होता है। मैं फाइनल राउंड तो हार जाता हूँ, परंतु उस बात का मुझे कोई गम नहीं रहता। मुझे तो इस बात की खुशी रहती है कि आखिर उस घटना से, उस चमत्कार से मुझे स्वयं महादेव के दर्शन हुए, और वह व्यक्ति जो भी था, जो मेरे प्राणों की रक्षा करने आया, हो ना हो किसी रूप में महादेव का ही रूप था। ऐसे में सुनील जी हमें बताते हैं कि उस घटना के बाद मेरा भरोसा महादेव के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया। महादेव से मैं और भी ज़्यादा अब जुड़ने लग गया था। तो दोस्तों, सुनील जी के द्वारा बताई गई यह सच्ची घटना आपको कैसी लगती है? क्या आपको भी लगता है कि महादेव अपने भक्तों की जान बचाने इस प्रकार रूप बदल कर आ सकते हैं? आपके मन की बातें दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी भी अगर ऐसी कोई सच्ची घटना है जो आपके साथ हुई हो, तो आप नीचे कमेंट में या ईमेल के द्वारा हमें शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।